डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैच, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 15A का। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो अभी करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। तो चलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है डिस्क्राइब फॉलोइंग पॉलीहेड्रा बाय कंसिडरिंग बोथ फेसेस एंड एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट वीडियो में आपको पॉलीहेड्रा बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि पॉलीहेड्रा को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पॉलीहेड्रा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, फेसेस एंड बेसिस। देखो फेसेस के बिहाफ पे पहले देखते हैं। फेसेस के बिहाफ पे 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। मैंने आपको रेगुलर समझाया था एंड इरेगुलर भी बताया था कि जितने भी फेसेस हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब सेम साइज के नहीं है और सेम शेप के नहीं है, तो इसका मतलब इरेगुलर है। रेगुलर में इसका अपोजिट कि मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद एंगल्स के बिहाफ पे होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है, अगर बाहर की साइड से वो मुड़ा हुआ है इसका मतलब वो कॉन्वेक्स है, जैसे कि फुटबॉल। कॉनकेव मतलब इनर अंदर की साइड से मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो कॉनकेव। उसके बाद बात कर लेते हैं बेसिस के अकॉर्डिंग, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है, जिसके टॉप एंड बेसिस जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं एंड लेटरल फेसेस वो पैरेललोग्राम के शेप में होते हैं, बेसिकली रेक्टेंगल में होते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके बाद पिरामिड क्या होता है, जिसके जो बेसिस हैं वो पॉलीगन्स हैं एंड लेटरल फेसेस जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है एंड मीटिंग एट द सेम पॉइंट, मीटिंग एट द वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड। तो ये बेसिक डिफरेंस था सब चीजों में, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इरेगुलर, रेगुलर एंड प्रिज्म एंड पिरामिड। अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है डिस्क्राइब पॉलीहेड्रा बाय कंसिडरिंग बोथ फेसेस एंड एंगल्स। तो पहला ए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला जो है इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का जो साइज है वो बड़ा है और नीचे वाले का जो ट्रायंगल शेप में बना है वो छोटा है, तो इसका मतलब वो इरेगुलर है। अब बात है कॉन्वेक्स है कॉनकेव, तो मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स होता है वो बाहर की साइड से मुड़ा हुआ होता है, तो इसी तरीके से ये भी बाहर की साइड से मुड़ा हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है वो इरेगुलर कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे तो ये भी इरेगुलर है लेकिन अंदर की साइड से मुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कॉनकेव है। तो जो क्वेश्चन बी है वो इरेगुलर कॉनकेव हो गया। क्वेश्चन नंबर सी पे फोकस करेंगे तो सी में आप देखेंगे कि जितने भी इसके जो साइजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट, तो ये इरेगुलर हो गया। एंड बात करें कॉन्वेक्स है कॉनकेव, तो ये कॉनकेव है क्योंकि अंदर की साइड मुड़े हुए हैं। उसी तरीके से डी पे देखेंगे तो डी जो है बाहर से मुड़ा हुआ है एंड साइज शेप जो है वो अलग अलग है, तो इरेगुलर कॉन्वेक्स हो गया ये। ई जो है देखेंगे सारे जो है शेप्स सेम साइज के हैं, तो रेगुलर हो गया एंड बाहर की तरफ से मुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे इसको कॉन्वेक्स, तो रेगुलर कॉन्वेक्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर ए और डी है वो इरेगुलर कॉन्वेक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर बी और सी जो है वो इरेगुलर कॉनकेव हो गया एंड ई जो है रेगुलर कॉन्वेक्स हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है मैच द फॉलोइंग प्रिज्म विथ पिरामिड ऑफ द सेम बेसिस। तो मैंने प्रिज्म और पिरामिड में आपको डिफरेंस बता दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको मैच करना है, बिल्कुल इजी है। पहला क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका जो सरफेस है एक तरीके से वो रेक्टेंगल शेप में है, तो इसको हम मैच करेंगे ऑप्शन 4 से। क्यों? क्योंकि जो है वो प्रिज्म है ए और इन्होंने बोला है सेम बेसिस के साथ मैच करना है, तो ए जो है वो 4 के साथ मैच होगा। बी अगर देखेंगे तो बी जो है वो 5 के साथ मैच होगा क्योंकि सेम बेसिस के साथ मैच करना है, तो बी 5 के साथ हो रहा है। सी उसी तरीके से, सी जो है वो ऑप्शन सी का, हाँ सी का देखेंगे बेस जो है वो सेम दिख रहा है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सी का 6 के साथ। डी जो है वो देखेंगे तो आपको मिलेगा आई मतलब फर्स्ट, डी का बिल्कुल फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है बेस। ई जो है वो मैच हो रहा है सेकंड के साथ, है ना, ई जो है वो सेकंड के साथ मैच हो रहा है, बेस को सिर्फ देखना है। लास्ट एफ जो है वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने सबको बता दिया, बिल्कुल बेस को मैच करना था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें फिल करना है टेबल विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रा। तो इसको मैं बैक कैमरा करके समझाती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमें ये दिया है और यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला जो होता है, वर्टिसेस को आप फेसेस के साथ प्लस करोगे और इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे एज को, तो 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे वर्टिसेस ही नहीं पता तो हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। ए सॉल्व करना है तो लिखो v प्लस एफ माइनस ई इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, जहां पे हमें v को हम x मान लेते हैं, लेट्स से v ही रखते हैं,
प्लस फेसेस जो है वो 4 गिवन है, माइनस एच जो है वो 6 है, इक्वल्स टू 2 प्लस 4 माइनस 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा -2 और यहाँ पे ये है v इक्वल्स टू 2, ये -2 यहाँ आएगा तो +2 हो जाएगा, तो v की वैल्यू 2 + 2 आंसर हमारा 4 आ जाएगा। इसका मतलब है जो वर्टिसेस है वो 4 है, ठीक है। सो अगर वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हो 4 + 4 8, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया, ये 2 है। अब इसी तरीके से हम इसको करेंगे, इसमें देखो 6 + 8 क्या होता है, 6 + 8 14, अब 14 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि यहाँ पे 2 आएगा, तो 14 में से आप 2 को कर दो, अगर 14 में से 2 को करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी हमें ये नहीं पता तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे सी क्वेश्चन नंबर में लिखो, यहाँ पे v + 6 - 12 = 2 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 6 + 6 - 12 करोगे तो यहाँ पे आएगा -6, इधर जाएगा -6 तो ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा v की वैल्यू 8। इसका मतलब यहाँ पे c में जो है 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 2 को लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो है वेरीफाई हो रहा है, ये यूलर्स फॉर्मूला जो है इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये 6 + 8 14, 14 में से 12 जाएगा तो 2, सिंपल। अब यहाँ पे 12 है और 30 ये हमें नहीं पता, तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे v + f - e = 2 आना चाहिए, v हमें 12 दिया है, फेसेस हमें नहीं पता तो हम f ही लिखेंगे, -30 = 2, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 12 है, ये -30 है, 12 में से मतलब इसमें से ये जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 8 और 18, इसका मतलब -18 और यहाँ पे 2, ये -18 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 20। तो f की वैल्यू अगर 20 आ गई तो आप यहाँ पे 20 लिख दो, फेसेस की जगह यहाँ पे 20। अब आप वेरीफाई कर लो, इन दोनों को प्लस करके क्या हो रहा है आपका 12 + 32, 12 + 20 = 32, 32 में से 30 जाएगा तो 2 आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी 20 + 12 करोगे तो 32 हो रहा है, अभी इसको किया 32 में से 30 जाएगा तभी हमारा यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 15 था ना 16 करेंगे, है ना। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले। बाय।